श्री मां शारदा 29वां भाग। जय ठाकुर, जय मां। ओम शिव शिव शिव। इस बार श्री मां 1.5 वर्ष से कुछ अधिक समय तक कलकत्ते में रही। दीक्षादान, दर्शनदान, आशीर्वाद, अभयदान, यही सब लेकर उन्हें सदैव व्यस्त रहना पड़ता था। जयराम बाटी की भांति यहाँ उन्हें स्वयं हाथों से अधिक कुछ नहीं करना पड़ता था, पर यह जीवोद्धार रूप कार्य ही मानो उनकी जीवनी शक्ति को क्रमशः छीणतर करता जा रहा था। मां की सहनशीलता की कोई सीमा नहीं थी। कितने ही लोग कितने पाप तापों का बोझा लेकर कितने ही प्रकार के नितांत अनुचित कर्म करके उनके समीप आते और उनका चरण स्पर्श करते। इससे उनके शरीर में भीषण जलन होती, फिर भी वे सब कुछ चुपचाप सहे जाती थी। एक दिन संध्या को दर्शनार्थियों का दर्शन प्रणाम आदि हो जाने पर सेवक ने देखा कि श्री मां बरामदे में जाकर अपने पैरों को घुटने तक गंगा जल से बारंबार धो रही हैं। जब सेवक ने इस प्रकार बार बार पैर धोने का कारण पूछा तो उत्तर में मां ने कहा, अब और किसी को पैरों पर सिर रखकर प्रणाम न करने देना। दुनिया भर के पाप आकर लग जाते हैं, मेरे पैर जल जाते हैं, पैर धो डालने पड़ते हैं, इसीलिए तो रोग है। दूर से ही प्रणाम करने को कहना। आहा, दूसरे ही क्षण दयामयी कहने लगी, यह सब बात शरत से मत कहना, नहीं तो वह लोगों का प्रणाम करना ही बंद करवा देगा। एक भक्त दीक्षा लेने आया, उसके कुल गुरु भी साथ में थे। इसीलिए मां ने कहा, यदि वह कुल गुरु पर ठीक गुरु की ही भांति श्रद्धा करते हुए उनकी वार्षिक वृत्ति यथाशक्ति बढ़ा दे तो मैं दीक्षा दे सकती हूं। वे कहती थी, कुल गुरुओं को कुछ पाने की आशा रहती है, उन्हें उससे वंचित नहीं करना चाहिए। मैं तो किसी बात की आशा नहीं रखती। उनके पास भक्तिभाव से आकर एक हर्रा ही गुरु दक्षिणा में देकर कितने ही लोगों ने मुक्ति मंत्र पाया था। वह भक्त श्री मां के प्रस्ताव से सहमत हो गया। दीक्षा के समय मां ने पूछा, तुम लोग शाक्त हो या वैष्णव? भक्त के उत्तर देने पर उन्होंने उसे महामंत्र दिया। दीक्षा के बाद भी 1 सप्ताह तक भक्त एक अनिर्वचनीय आनंद में विभोर रहता था। बाद में भक्त को पता चला कि श्री मां ने जो मंत्र दिया है वही उसके कुल का मंत्र है। एक दिन संध्या के पूर्व बाग बाजार मठ में पूजा घर की बगल के बरामदे में श्री मां जप माला लेकर जप करने बैठी थी। सामने के मैदान के पास ही कुली मजदूरों की बस्ती थी। संध्या हो रही थी कि उसी समय इस बस्ती के एक आदमी ने, शायद शराब के नशे में चूर हो, अपनी पत्नी को बुरी तरह पीटना शुरू किया।
पहले घूंसे, थप्पड़, फिर ऐसी कसकर लात मारी कि वह बेचारी गोद के बच्चे सहित आंगन में लुढ़क गई। वह स्त्री जोर जोर से रोने लगी। उस पर फिर उसने कई लातें मारी। मां का जप बंद हो गया। वे क्या उसे सहन कर सकती थी? घूंघट में रहने वाली मां, जिनके गले की आवाज नीचे तक सुनाई नहीं पड़ती थी, एकदम जंगला पकड़कर खड़ी हो गई और तीव्र भर्त्सना के स्वर से चिल्लाकर बोली, ए गंवार, तू क्या बहू को एकदम मार ही डालेगा? हत्यारा कहीं का। क्रोध से पागल उस मजदूर ने एक बार श्री मां की ओर देखा, त्यों ही उसने अपना सिर नीचा कर लिया और स्त्री को मारना छोड़ मर्माहत की भांति वहां से चला गया, मानो सांप के सिर पर मंत्रपूत धूल पड़ गई हो। श्री मां में इस प्रकार दैवी उग्र भाव का प्रकाश कदाचित ही देखा जाता था, किंतु जब वे उग्र मूर्ति धारण करती थी तब चारों दिशाएं कांप उठती थी। उनके हृदयों में आशंका की एक आंधी सी उठ खड़ी होती थी। श्री मां उस समय जयराम बाटी में थी। कामार पुकुर में श्री रामकृष्ण देव के भतीजे शिवराम की अनुपस्थिति में उनकी पत्नी ने गुप्त रूप से कुछ निम्न कुल में अपनी लड़की का विवाह स्थिर किया। इसमें गांव के जमींदार लाहा बाबुओं का हाथ था। इधर शिवराम के बड़े भाई रामलाल की इसमें सम्मति नहीं थी। वंश की मर्यादा की रक्षा के लिए कुछ भक्त आगे बढ़कर छिपी हुई लड़की को ताला बंद कमरे से कौशल से निकालकर जयराम बाटी ले आए। श्री मां ने शांत होकर सारी बातें सुनी। यह जानकर कि बड़े भाई रामलाल की इच्छा से ही लड़की को लाया गया है, उन्होंने भक्तों को आश्वासन दिया। एक भक्त ने कहा, इससे लाहा बाबू लोग असंतुष्ट हो जाएंगे और कामार पुकुर में ठाकुर का मंदिर बनने के काम में बाधा भी डाल सकते हैं। इस पर दूसरे भक्त ने कहा, सो बाधा देना हो तो दे, वहां मंदिर नहीं भी हुआ तो क्या, और भी कितनी जगह पड़ी हुई है, मंदिर बनाने के लिए चिंता क्या। यह सुनकर श्री मां मानो चौंक उठी। बोली, यह कैसी बात है? कामार पुकुर ठाकुर का जन्म स्थान है, पुण्य स्थान है, महापीठ स्थान और तीर्थ भूमि है, वैसा क्या कहना चाहिए? शिवराम की स्त्री कुछ सनकी सी थी। क्रोध से सनक में आकर कहीं वह घर में आग न लगा दे, भक्तों की ऐसी आलोचना सुनकर श्री मां के मन में एक अद्भुत भावांतर हो गया। वे सहसा मानो रुद्र भाव से उद्दीपित हो उठी। उनके मुख और नेत्रों का भाव एकदम बदल गया। वे अस्वाभाविक स्वर से प्रत्येक शब्द को खींच खींच कर कहने लगी, सो होने से अच्छा हो, सो होने से अच्छा हो। क्रमशः उनका कंठस्वर तीव्रतर होने लगा। ठाकुर जैसा पसंद करते थे वैसा ही हो, वे शमशान पसंद करते थे, सब शमशान हो जा, सब शमशान हो जाएगा।
सब शमशान हो जाएगा। श्री मां ऐसा कहती जाती थी और हंसती जाती थी। धीरे धीरे यह हंसी अट्ठास में परिणत हुई। चारों दिशाएं त्रस्त होकर कांप उठी। भक्तगण किंग कर्तव्य विमूढ़ हो एक दूसरे की मुंह की ओर ताकने लगे। उनके हृदय में भीषण भय का संचार हो गया। दूसरे ही क्षण श्री मां प्रकृतिस्थ हो गई। सहज कोमल कंठ से उन्होंने दूसरे विषयों की चर्चा उठाई। श्री मां में जब बगला मूर्ति और प्रलयंकर भाव का थोड़ा बहुत प्रकाश होता था, तब वे मानो कोई दूसरी ही हो जाती थी। एक समय की बात है, वह स्वदेशी आंदोलन का जमाना था। श्री मां जयराम बाटी में थी। बांकुड़ा की पुलिस 2 गर्भवती महिलाओं को बंदी बनाकर पैदल थाने तक ले गई। यह संवाद ज्यों ही श्री मां के कानों में पहुंचा, वे भीषण आग्नेय मूर्ति धारण कर कह उठी, कहते क्या हो? और कहकर ही मानो आतंक से सिहर उठी। फिर कंपित स्वर से कहने लगी, यह क्या कंपनी अर्थात अंग्रेज सरकार की आज्ञा से हुआ, या यह दरोगा साहब की कारस्तानी है? निरपराध स्त्रियों पर इतना अत्याचार? यह अगर कंपनी के आदेश से हुआ हो तो उसके दिन अब पूरे हो चले। वहां क्या कोई माई का लाल नहीं था जो पुलिस को 2 थप्पड़ देकर उन स्त्रियों को छुड़ा लाता? श्री मां के इस भीषण उग्र भाव और उत्कंठा ने सबको बिल्कुल सन्न कर दिया। कुछ समय बाद जब श्री मां ने उनकी रिहाई की खबर सुनी, तब भी शांत हुई। और एक समय की बात है, उस वर्ष सूखा पड़ने के कारण जयराम बाटी आदि गांवों की फसलें सूखने लगी। निरुपाय हो किसान लोग दल बांधकर श्री मां के पास आए और रो पड़े। कहा, मां, इस बार तो हमारे बाल बच्चों के बचने की आशा नहीं। अन्न बिना वे भूखों मर जाएंगे। करुणा से मां का मन पिघल गया। वे उन लोगों के साथ खेत देखने गईं। खेतों की अवस्था देख उनकी आंखों में पानी भर आया। व्याकुल दृष्टि से आकाश की ओर ताकती हुई करुण स्वर से बोली, हाय ठाकुर, ये तुमने क्या किया? आखिर क्या ये लोग भूखों मर जाएंगे? हमारी मां धनदा हैं, अन्नदार हैं। उसी रात उनके आंसू मूसलाधार मेह के रूप में बरस पड़े। धरती शीतल हुई। घर घर आनंद मनाया जाने लगा। उस वर्ष जैसी फसल हुई, वैसी पिछले कई वर्षों से नहीं हुई थी। धन्य धन्य के नाद से चारों दिशाएं गूंज उठी। पर श्री मां ने मुख नीचा करके कहा, मैं कौन होती हूं बेटी? ठाकुर को पकड़ो, वे ही सब कुछ है। मैं तो उनकी दासी हूं। अब सोचिए, मां को किस प्रकार जाना जाए, उन्हें कैसे समझा जाए? एक दिन श्री मां बाग बाजार के उद्बोधन मठ से कुछ सेविकाओं व संगिनियों को लेकर बालीगंज में एक भक्त के घर पधारी। आहा, भक्तों की कैसी श्रद्धा थी, कैसी आंतरिक निष्ठा थी। मां का आसन विविध प्रकार के फूलों से सजाया गया था। सुंदर फूलों की मालाएं
और बड़े बड़े पुष्पों के गुच्छे मनोहारी ढंग से लटकाए गए थे। धूप की सुगंध से चारों दिशाएं महक उठी थी। वे लोग गृहस्थ थे और मां स्वयं लोक माता उनके घर आ रही थी। इसलिए उन्होंने अत्यंत श्रद्धा से सारे घर में गंगा जल छिड़का था। घर द्वार सब शुद्ध किया था। श्री मां यह सब देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। वे उन भक्तों की भाव भक्ति की बहुत प्रशंसा करने लगी। उन्होंने स्वयं श्री ठाकुर को भोग लगाया। सबने प्रसाद ग्रहण किया। मां को सुनाने के लिए ग्रामोफोन लगाया गया। मशीन का गाना सुनकर मां को और भी प्रसन्नता हुई। वे गीत सुनने लगी। फिर छोटी बालिका की भांति आनंद प्रकट करती हुई बोली, कैसा अद्भुत यंत्र बनाया है बेटी। गीत छोड़कर मां को उठने की इच्छा नहीं हुई। एक दिन बेलूड़ मठ से कुछ सन्यासी श्री मां को काली कीर्तन सुनाने मात्र सदन उद्बोधन में आए। नीचे आंगन में कीर्तन का आयोजन हुआ। मां ऊपर बैठी। रात को लगभग 8:30 बजे कीर्तन आरंभ हुआ। भक्त सन्यासी आत्म विभोर हो भजन गा रहे थे। कीर्तन खूब जम रहा था। श्रोताओं के नेत्र आनंदाश्रुओं से भर गए थे। श्री मां भी तन्मय होकर सुन रही थी। जब कीर्तन मंडली उन गीतों को गाने लगी जो श्री रामकृष्ण देव गाया करते थे, तब मां उत्साह में भरकर कहने लगी, देखो ठाकुर यही गीत गाया करते थे। जब मजलो आमार मन भ्रमरा श्यामा पद नील कमले गीत शुरू हुआ, तब तो मां रह नहीं सकी। नेत्र डबडबा आए। कहा, चलो बेटी बरामदे में चलकर सुने। एक दिन अन्नपूर्णा की मां, उन्होंने श्री रामकृष्ण देव को भी देखा था, श्री मां के दर्शन करने आई। मां को प्रणाम कर उन्होंने कहा, मां, मैंने स्वप्न में देखा तुम मानो मुझसे कह रही हो, मेरा प्रसाद खा तब तेरा रोग दूर होगा। मैं बोली, ठाकुर ने मुझे किसी का जूठा खाने को मना किया है। फिर भी मां, तुम मुझे अपना थोड़ा सा प्रसाद दे दो। ठाकुर ने जिसका निषेध किया है वही करना चाहती हो? यह कहकर श्री मां ने अपनी असम्मति प्रकट की। फिर भी अन्नपूर्णा की मां कई दिनों से हठ करने लगी। अंत में वे बोली, मां, जब तक ठाकुर में और तुम में मेरा भेद बोध था तब तक वह बात ठीक थी, पर अब तो वह नहीं रह गया। अब प्रसाद दे दो। उनकी यह बात सुनकर श्री मां ने प्रसाद दे दिया। उसी समय की बात है, श्री मां ने बाग बाजार मठ से कोयालपाड़ा आश्रम के अध्यक्ष को एक पत्र लिखवाया। यदि तुम लोग कोयालपाड़ा में मेरे लिए एक अलग घर की व्यवस्था कर सको तो देश जाने पर कभी कभी तुम लोगों के यहां आकर ठहर सकती हूं। जयराम बाटी में भाइयों के झमेले दिन पर दिन बढ़ रहे हैं और उन लोगों के अत्याचार मैं सारे समय सह नहीं सकती। फिर वहां यदि तबीयत बिगड़ जाए तो जगह बदलने का कोई उपाय नहीं है, इत्यादि।
पत्र पाकर आश्रमवासी उल्लास से भर उठे। मां के निवास के लिए वे मकान बनाने में लग गई। उन्होंने शीघ्र ही आश्रम से कुछ दूरी पर 3 कमरे, 1 छपरी और शौच गृह तैयार कर डाला। श्री मां इस मकान में 2-3 बार आकर रही। मकान का नाम रखा गया था जगदम्बा आश्रम। 1.5 वर्ष से कुछ अधिक समय तक बाग बाजार में रहकर श्री मां बंगाब्द 1322 के 6वें बैसाख 19 अप्रैल 1915 ईस्वी को जयराम बाटी के लिए रवाना हुई। कोयालपाड़ा में अपने लिए बनाए गए इस नए मकान को देखकर वे बहुत ही प्रसन्न हुई और बोली, इस समय तो रहना नहीं होगा। साथ में बहुत लोग राधू माकू आदि हैं। इन लोगों को जयराम बाटी पहुंचाकर बाद में राधू के साथ आकर यहाँ एकांत में कुछ दिन रहूंगी। इस बार वे सीधे जयराम बाटी चली गई। अब तक जयराम बाटी आने पर श्री मां अपने भाई प्रसन्न कुमार के घर पर रहती थी। भाइयों का परिवार भी धीरे धीरे बढ़ चला था। उधर श्री मां के पास भक्तों का समागम भी दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। श्री मां को भाई के घर में अनेक असुविधाओं के बीच रहना पड़ता था। विशेषकर भक्तों के रहने के लिए बहुत ही असुविधा होती थी। इस अभाव को दूर करने के लिए श्री मां की इच्छानुसार स्वामी शारदानंद आदि के विशेष प्रयत्न से जयराम बाटी में लगभग 2000 रुपए की लागत से श्री मां के लिए एक अलग मिट्टी का मकान, जगत धात्री पूजा मंडप व भक्तों का बैठक खाना, स्त्रियों का वास स्थान व रसोई घर आदि बनाए गए। जयराम बाटी के समीप श्रोमणीपुर नामक गांव में बहुत से मुसलमान रहते। वे पहले रेशम के कीड़े पालकर अपना जीवन निर्वाह करते थे, इसलिए उन्हें तूत वाले मुसलमान कहते हैं। पर बाद में उन्होंने चोरी डकैती को अपना पेशा बना लिया। आसपास के गांव वाले उन लोगों से सदा भयभीत रहते थे। श्री मां का घर बनाने के लिए बहुत से तूत वाले मुसलमान काम पर लगाए गए। इससे पहले तो गांव वाले बहुत डरे, पर बाद में उन लोगों को शांत देखकर वे आपस में कहने लगे, अरे भाई, मां की कृपा से चोर डकैत भी भक्त हो गए। अमजद एक तूत वाला मुसलमान था। वह डकैत था। वह भी मां का मकान बनाने के काम पर लगाया गया था। एक दिन मां ने उसे अपने बरामदे में खाने को दिया। उनकी भतीजी नलिनी परोस रही थी। वह खाने की चीजों को दूर से उसकी थाली पर फेंक देती थी। यह देखकर श्री मां कह उठी, अरे, ऐसे परोसने से क्या कभी कोई पेट भर के खा सकता है? तू नहीं परोस सकती तो ला, मैं परोसती हूं। अमजद के खाना खा लेने के बाद श्री मां ने अपने हाथों से उस स्थान को धो दिया। यह देख नलिनी बोल उठी, ओ बुआ, तुम्हारी जात गई। वह बड़ा हंगामा मचाने लगी। तब श्री मां ने उसे धमकाते हुए कहा, जैसा शरत अर्थात स्वामी शारदानंद
मेरा लड़का है, वैसा ही यह अमजद भी है। वे मां जो हैं। श्री मां कहती, मनुष्य में दोष तो लगा ही हुआ है, पर किस प्रकार उसे भला बनाना होगा यह कितने लोग जानते हैं। अक्सर यह देखा जाता था कि जिस व्यक्ति को कोई देख तक न सकता था, अपने पास तक न फटकने देता था, मां का स्नेह उसी पर अधिक बरसता था। श्री मां भी यह जानती कि उसने बड़ा दूषित कार्य किया है, फिर भी वे उसे क्षमा कर देती और अभय दान देती। वे बुरे की भी मानो स्नेह से उंगली पकड़कर उसे देवत्व की ओर ले जाती थी। एक बार की बात है, एक युवक भक्त ने कोई निंदित काम किया। इस पर कुछ विशिष्ट भक्तों ने श्री मां को सारी घटना सुनाकर उनसे अनुरोध किया कि वे उस युवक भक्त को अब अपने पास न आने दें। यह सुनकर श्री मां ने वेदना भरे कंठ से कहा, यदि मेरी संतान अपने को धूल कीचड़ में सान ले तो उसे धो पोंछकर मुझी को तो गोद में उठाना होगा। श्री मां की यह क्षमा, यह स्नेह ही विपथगामियों को सतपथ पर लौटा लाता था। वह रक्षा कवच बनकर विपत्तियों से भरे पथ पर संतानों की रक्षा करता था। एक दिन एक तूत वाला मुसलमान अपने केले के पेड़ से कुछ पके केले लाया और बोला, मां, ठाकुर के लिए ये लाया हूं, आप रखेंगी क्या? श्री मां ने हाथ पसार कर कहा, जरूर लूंगी बेटा, दो। ठाकुर के लिए लाए हो, अवश्य लूंगी। एक भक्त स्त्री पास ही खड़ी थी। उसने कहा, वे लोग चोर हैं, हमें पता है, उनकी लाई चीज ठाकुर को क्यों देना? मां ने उसकी बात पर ध्यान न दे उस मुसलमान को मुरमुरा मिठाई देने के लिए कहा। उसके चले जाने पर श्री मां उस स्त्री भक्त का तिरस्कार करती हुई गंभीर स्वर से कहने लगी, कौन भला है, कौन बुरा, यह मैं जानती हूं। श्री मां ने कहा था, मैं सत्य की भी मां हूं और असत की भी। केवल इतना ही नहीं, बल्कि इतर जीव जंतु भी श्री मां के इस दैवी मात्र स्नेह से वंचित नहीं थे। उन्होंने भी श्री मां को स्नेहमयी जननी रूप से पाया था। जय ठाकुर, जय मां।